यह कहानी हमें जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक समय की बात है, एक देश पर अचानक से एक शक्तिशाली दूसरे देश ने हमला कर दिया। उस देश के योद्धा के पास बहुत कम समय था। उसके पास ना ही पर्याप्त सैनिक थे और ना ही पर्याप्त हथियार। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सेना को बुलाया और कहा, हमारे पास समय बहुत कम है और हमारी सेना संख्या में बहुत छोटी है, लेकिन हमें युद्ध में जाना ही होगा। हमारे सामने दुश्मन की सेना हमसे 10 गुना बड़ी है और उनके पास हमसे कहीं अधिक हथियार हैं। योद्धा ने एक योजना बनाई और अपने सारे सैनिकों और हथियारों को एक जहाज में भरकर समुद्री रास्ते से उस युद्ध स्थल पर पहुंच गया जहां युद्ध होना था। जब सभी सैनिक और हथियार जहाज से उतर गए, तब योद्धा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस जहाज में आग लगा दो। सैनिकों को समझ में नहीं आया कि योद्धा क्या कर रहा है, लेकिन आदेश का पालन करते हुए उन्होंने जहाज में आग लगा दी। अब जब जहाज जल रहा था, योद्धा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अब आप देख रहे हैं कि हमारा जहाज जल रहा है। इसका मतलब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है और वह है इस युद्ध को जीतना। यह सुनकर सैनिकों में एक नया जोश और आत्मविश्वास भर गया। उन्होंने पूरी ताकत और समर्पण के साथ लड़ाई लड़ी और अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर देश को हरा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने संदेह और डर को पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ आगे बढ़ने का ही विकल्प चुनते हैं, तब हम अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग करके किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वह निजी जीवन हो या प्रोफेशनल जीवन। हमें अपने लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम तय कर लेते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमें अपनी सोच को बदलने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसी मानसिकता के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।